आज आप लोगों के समक्ष एक वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ मनसा इतना सा है कि हमारे जो समाज में जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, तो उसके लिए हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक पहल की आवश्यकता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको आप धन एक बार को ना छोड़ें उनके लिए, लेकिन आप उनको शिक्षा और उनको संस्कार अवश्य दें। और संस्कारों का अभाव का ही परिणाम है कि आज परिवार में, घर में, सभी जगह एक तरह सी विषैली सी हवा चल रही है। कहीं एक भाई भाई से नफरत कर रहा है, बाप बेटे से कर रहा है। तो इसलिए हम समाज को एक जोड़ने की दिशा में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आपको भले ही उसके लिए कष्ट क्यों न सहना पड़े, कहीं अपमान न सहना पड़े, और निश्चित रूप से अपमान की गर्व से ही सम्मान का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आप सब लोगों के सामने हूँ, क्योंकि संघर्षों का तकिया जो सिरहाने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वो ही पैगंबर होते हैं। और जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से जो डिगे वो धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूछती देखी गई, वो किनारे ही बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। क्यों कि आज जो पूजा हमारा समाज जिसकी कर रहा है वो शक्ति की कर रहा है, व्यक्ति की नहीं। पहले हमारा दौर व्यक्ति की पूजा होती थी, शक्ति की बात में होती थी। लेकिन आज समय बदला, दौर बदला, अर्थ का ऐसा एक बड़ा लोगों के अंदर एक महत्वाकांक्षी एक भावनाएं उत्पन्न हो गई कि धन की ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ना शुरू हो गए कि परिवारों में बंटते चले गए, परिवार दूर दूर चले गए। एक हमारा जो मोबाइल का जो दौर है, इस मोबाइल ने हमारे परिवारों को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया है। तो इसलिए मेरा एक आप लोगों से एक निवेदन है कि समाज को जोड़े रखने के लिए, परिवार को जोड़े रखने के लिए संवाद जरूरी है। मोबाइल की एक सीमा भी रखी जाए, सीमा रहे कि बच्चों का, आज तमाम बच्चों की घटनाएं देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं, और तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसके पीछे ये है कि वो परिवार से कहीं ना कहीं अलग हैं। तो इसलिए आज ज़रूरत है समाज को एकजुट होने की, समाज को संस्कार देने की। अपने बच्चों के साथ बैठें। हमारी सनातन संस्कृति, हमारा समाज, संस्कार, प्रकृति की रक्षा जब होगी तो हमारा समाज निश्चित रूप से संपन्न होगा। और जब पाखंड से समाज में उद्धार नहीं होगा तो कहता हूँ कि मंदिरों की घंटियों का स्वर कसैला हो गया है, मंदिरों की घंटियों का स्वर कसैला हो गया है। आचमन का जल खुद जलन से विषैला हो गया है। भावना में स्वर का बहुत मंथर हुआ, आदमी को देखकर देवता पत्थर हुआ है, आदमी को देखकर देवता पत्थर हुआ है। तो इसलिए आप सब लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए, अपने बुजुर्गों का आदर करें और एक नव समाज की स्थापना करें। आज जो अंधी दौड़ में जो कूदने जा रहे, समाज बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, उसे बचाने में एक अपनी महती भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का सादर अभिवादन, सादर वंदन, सादर प्रणाम।